बिहार में 12 चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर से करेंगे आगाज। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में करेंगे रैली। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर में सभा। बिहार के बांका में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अब जाति नहीं रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मिलता है वोट। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी के आने के बाद देश की राजनीतिक संस्कृति बदली। सजग समाज वही होता है जो सजग नेता को पहचाने। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुरुद्वारे में नड्डा ने की प्रार्थना। बिहार चुनाव में फिर बाहर आया जिन्ना का जिन्ना समर्थक मशहूर उस्मानी को कांग्रेस ने दरभंगा के जाले से दिया है टिकट। उस्मानी के टिकट पर गिरिराज सिंह ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस को देश की एकता और अखंडता से कोई मतलब नहीं। बिहार में एनडीए से अलग विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, नीतीश का नेतृत्व स्वीकार नहीं। चिराग ने कहा, हमें नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं। 2019 चुनाव में जेडीयू ने गठबंधन धर्म को तोड़ा, एलजेपी को हराने का काम किया। बीजेपी के साथ सीट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे लिए सीट नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन प्राथमिकता है। पीएम मोदी की तस्वीरों को इस्तेमाल नहीं करेगी एलजेपी। चिराग ने कहा, पोस्टर की कोई जरूरत नहीं, मोदी जी हमारे दिल में है। चिराग का नीतीश पर निशाना, कहा कोरोना काल में नीतीश की छवि खराब हुई, उनकी लोकप्रियता समाप्ति की कगार पर आ गई। नीतीश पर चिराग ने लगाया जातिवादी होने का आरोप, कहा विधायक को मंत्री बनाने पर जोर दिया तो नीतीश बोले ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े हो। चिराग ने कहा, सीएम बनने का कोई इरादा नहीं, मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। नीतीश को सीएम बनते नहीं देखना चाहते चिराग, कहा किसी भी स्थिति में नीतीश को नहीं दूंगा समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कुचायकोट से रवि पांडे को मैदान में उतारा। बनियापुर से तारकेश्वर सिंह को मिला एलजेपी का टिकट। मीनापुर से अजय कुशवाहा लड़ेंगे। प्रकाश जावड़ेकर का एलजेपी पर आरोप, बिहार चुनाव में कंफ्यूजन फैला रहे हैं चिराग पासवान। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एलजेपी पर बोला हमला, कहा भ्रम और झूठ की राजनीति कर रही है एलजेपी। संबित पात्रा ने कहा, बिहार चुनाव में हमारी कोई भी टीम नहीं, बीजेपी का केवल जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी से गठबंधन। संबित पात्रा ने एलजेपी को बताया वोट कटवा पार्टी का, ऐसे दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बीजेपी ने आरजेडी अलायंस को बताया अपवित्र गठबंधन, कहा बिहार में पवित्र और अपवित्र गठबंधन के बीच है डायरेक्ट फाइट। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को बताया थका हुआ, कहा राज्य की सत्ता को संभालने में है नाकाम। तेजस्वी यादव ने कहा विकास और बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री। विश्व खाद्य दिवस की 75वीं वर्षगांठ आज। इस अवसर पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने कहा समिति की रिपोर्ट मिलते ही होगा फैसला। पीएम मोदी ने 8 फसलों की 17 नई किस्में राष्ट्र को समर्पित की। पीएम ने कहा इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम से सम्मानित किया जाना बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में संसद से पारित हुए कृषि कानून पर पीएम मोदी का बयान, कहा किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा नया कानून। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा किसानों का कल्याण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता। कृषि कानून से किसानों को होगा लाभ। कांग्रेस में सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी खोजने की कवायद तेज। पार्टी को 2021 के शुरू में नेता खोज लेने की उम्मीद। मथुरा की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर की। 13.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह से मुक्त कराने की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को रोकने में नाकाम, ऐसे में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना बहुत कठिन। एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य व्यापार नहीं चाहता, हमारे वीजा रिलेशनशिप भी नॉर्मल नहीं। 26-27 अक्टूबर को हो सकता है भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग, जल्द आधिकारिक ऐलान की संभावना। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल की दूसरी खेप। नवंबर के पहले हफ्ते में 3 से 4 राफेल एयरफोर्स में शामिल होंगे। केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री रमेश निशंक को लिखी चिट्ठी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून में बदलाव की मांग की। उत्तर प्रदेश में क्राइम पर योगी सरकार का प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा सीएम साहब के पास स्पेशल सेशन का वक्त नहीं लेकिन फोटो सेशन चालू। हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश की जांच करेगी एसटीएफ की स्पेशल यूनिट। चंदवा थाने में दर्ज मामला एसटीएफ की स्पेशल यूनिट के हवाले। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जांच में पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों से फंडिंग का चक्र। फर्जी जानकारी, एडिटेड तस्वीरों और अफवाहों के जरिए पीड़ित परिवार को भड़काने का आरोप। जाति और सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश का भी आरोप। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्धों को मथुरा से गिरफ्तार भी किया था। एसआईटी जल्द योगी सरकार को सौंपेगी हाथरस केस की रिपोर्ट। अधिकारियों की टीम ने जांच की पूरी। मलिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार। नामजद भाई देवेंद्र सिंह सहित 6 गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई 10 टीमें। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार कर रही छापेमारी। मलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी फरार, अब तक केवल 2 शख्स गिरफ्तार। आरोपी धीरेन्द्र के बचाव में उतरे विधायक सुरेंद्र सिंह, कहा धीरेन्द्र ने अपने बचाव में चलाई गोली। सुरेंद्र सिंह ने कहा धीरेन्द्र ने गोली नहीं चलाई होती तो कई मर्डर होते। प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर को पीटने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने हथकड़ी बांधकर शहर में घुमाया। जुलूस में अभिषेक दुबे के साथ पुलिस वाले भी थे मौजूद। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर को पीटने वाला मुख्य आरोपी है अभिषेक।
पंजाब के तरनतारन में शौर्य चक्र से सम्मानित जवान की हत्या। सुबह 6 बजे 2 बदमाशों ने कॉमरेड बलविंदर सिंह को मारी गोली। गोली लगने से बलविंदर सिंह ने मौके पर ही तोड़ा दम। गांव के सरपंच ने हत्या के लिए पंजाब पुलिस को जिम्मेदार बताया। बलविंदर सिंह हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन। फिरोजपुर के डीआईजी के नेतृत्व में होगी जांच। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिंह की दरियादिली। आपातकालीन परिस्थिति में राजभवन के हेलीकॉप्टर का होगा इस्तेमाल। सुदूर गांवों से मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए पहल। फ्री में राजभवन के हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकेंगे गरीब मरीज। बडगाम में आतंकी जहांगीर ने सेना के सामने किया सरेंडर। AK-47 चुराने वाले एसपीओ का साथी है जहांगीर। 3 दिन से सेना को जहांगीर की थी तलाश। AK-47 चुराने वाले एसपीओ को मदद कर रहा था आतंकी जहांगीर। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एलईटी का बंकर का भंडाफोड़ किया। मौके से AK-47 और विस्फोटक बरामद। देश में एक दिन में 63,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 73,70,000 के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 895 लोगों की गई जान। अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना मामले में गिरावट। डबलिंग टाइम बढ़कर 70 दिन से ज्यादा हुआ। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.52% हुआ। 22 मार्च के बाद पहली बार इतना कम हुआ मृत्यु दर। देश में अब तक 9 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। गुरुवार को एक दिन में 10,28,000 सैंपल्स की जांच। CSIR और साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक। कोरोना के लक्षण पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को ग्रेट मोटिवेटर बताया। कहा पीएम की एक अपील पर लोग पहन रहे हैं मास्क। विदेश मंत्री ने कहा यूरोप और अमेरिका की सड़कों पर बिना मास्क पहने लोग दिखते हैं, लेकिन भारत में बिना मास्क नहीं दिखते हैं लोग। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कोरोना पॉजिटिव। होम क्वारंटीन हुए गुलाम नबी आजाद। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,428 लोग संक्रमित। 22 लोगों की मौत। वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,447 नए केस। 306 की मौत। ओडिशा का कोरोना ग्राफ 2,64,000 के पार पहुंचा। अब तक 1,104 मरीजों की गई जान। भुवनेश्वर में तीसरे दौरे का जीरो सर्वे आज से शुरू। 3 दिन में 1,500 नमूने इकट्ठा करने का है लक्ष्य। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,283 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 95,000 मामले। तेलंगाना में कोरोना के 1,554 नए मामले। राज्य में 23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,389 लोग संक्रमित। 57 लोगों की मौत। त्रिपुरा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 162 लोग संक्रमित। 4 लोगों की मौत। मणिपुर में कोरोना के 337 नए मामले। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 17 अक्टूबर से सफर कर सकेंगी महिलाएं। 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से रात तक महिलाएं कर सकती हैं सफर। QR कोड की जरूरत नहीं। सिक्किम सरकार का फैसला। 19 अक्टूबर से अलग अलग चरणों में खुलेंगे सभी स्कूल्स। सूरत में फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स ने अनोखे अंदाज में किया गरबा। PPE किट पहनकर झूमते नजर आए छात्र। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। धरी मंडी में किसानों ने जलाई पराली। दिल्ली की आबो हवा लगातार हो रही खराब। ITO पर आज सुबह 285 रहा AQI। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 9 साल की बच्ची ने चलाया जागरूकता अभियान का। आरोप लगाने की बजाय हल ढूंढे नेता। पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर अगुवाई में बनाई गई 1 सदस्यीय समिति। लोकुर समिति पराली जलाए जाने की घटनाओं से संबंधित अपनी रिपोर्ट हर पखवाड़े में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में NDRF का मिशन रेस्क्यू। तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को बचाया गया। बाढ़ बारिश से वेस्टर्न महाराष्ट्र में अब तक 28 लोगों की मौत। 2300 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने लिखी चिट्ठी। बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग। देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए चिट्ठी में लिखा अब सरकार घोषणा न करे, केवल मदद करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को भ्रष्ट नेता बताया। कहा बाइडेन सिर्फ अपनी भलाई सोचते हैं। अफगानिस्तान के गोर प्रांत में बम धमाका। ब्लास्ट में 6 की मौत। थाईलैंड के पीएम ने पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ की बैठक। निर्मला सीतारमण ने कहा कोरोना से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक से भी मिलेंगे $45 बिलियन। डॉलर के मुकाबले मात्र 1 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत $73.35। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 255 और निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। शेन बॉन्ड ने कहा जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक है। और इयन मॉर्गन बने कोलकाता के नए कप्तान।